मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बोला एक का नमूना लखनऊ में बैठा है और एक दिल्ली में बैठा है, इसके अलावा कुछ नहीं बोला उन्होंने। अरे तो हो सकता है उनके बीच कोई और भी नमूना हो, कौन कह सकता है। और देखिए मैं फिर कह रहा हूं, आप कंफ्यूज मत होइए, आप कंफ्यूज मत होइए। अपने स्क्रीन पर बीजेपी के सारे नेताओं की या उत्तर प्रदेश के सारे बड़े नेताओं की फोटो लगा लीजिए, हमारे नेता की भी लगा लीजिए, अखिलेश यादव जी की भी लगा लीजिए और पूछिए कमेंट में कि कौन नमूना लग रहा है। सब लोग नेता है, ब्रजेश नमूना कौन लग रहा है, नेता है, लोग बता देंगे नमूना कौन लग रहा है। पांडे तमाम बड़े नेता है। ओके, आनंद दुबे हाथ खड़ा कर रहे हैं। दुबे जी, ये नमूनागिरी कैसे आ गई राजनीति में? नेतागिरी में नमूनागिरी कैसे आ गई? आता हूं सोमनाथ जी आपके नमूने पर, इस नमूने पर इतना हंगामा खड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे देश में अलग अलग जगह पर अलग अलग नमूने हैं। कोई दिल्ली में नमूना है, कोई लखनऊ में नमूना है, कोई मुंबई में नमूना है, कोई गुजरात में नमूना है, चारों जगह नमूने हैं। तो नमूने कोई गलत नहीं होते हैं, नमूने भी कभी कभी नगीने बनकर चमक जाते हैं। समय और परिस्थितियां रहती हैं, तो नमूनों पर इतना विवाद न करके कोडिंग पर जो विवाद मचा है, जिससे हमारे छोटे मासूम बच्चों की जिंदगी खतरे में है, उस पर एक चर्चा करवाइए और जबरदस्त फाइट करवाइए, क्योंकि वहां पर उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार में है, जिम्मेदारी उसकी ज्यादा है। गौरव भाटिया जी की सरकार है, तो वो बताएं कि ये जो कोडिंग घोटाला है ये क्या है। को तकलीफ हुई कि आपको लगता नहीं है कि राजनीतिक बयानबाजी से ज्यादा कार्रवाई पे ध्यान होना चाहिए? द फोकस शुड बी ऑन डिलीवरी। अमीश भाई, आपने देखा, क्योंकि ये बहुत गंभीर चर्चा है, तो इसलिए मैंने सबसे पहले ये भी देखा पोल्यूशन पे बीजेपी की सरकार ने कितना बेहतरीन काम करा। मैं 4 इंजन की सरकार करके है। कोडिंग की आपने बात करी तो उसी पे उत्तर दे देता हूं, अगर आप चाहे, नहीं तो आप। जी बोलिए। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया उत्तर प्रदेश में किस तरह से कार्रवाई हुई। 1, 2 ये मजबूत कार्रवाई का ही परिणाम है कि एक भी बच्चा जो हमारा अपना है उसकी जान नहीं गई। योगी आदित्यनाथ जी ने भी बताया कोई डेथ उत्तर प्रदेश में नहीं हुई। राजस्थान में ड्रग कंट्रोलर को सस्पेंड किया, गिरफ्तारी हुई। मध्य प्रदेश में एसआईटी का गठन हुआ, अरेस्ट हुई, कार्रवाई हुई। लेकिन यह पूछा जाएगा, आपको मालूम है कोडीन बनती कहां है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में सरकार किसकी है? डीएमके की, कांग्रेस उसका साझा साथी है। वहां पे क्या कार्रवाई हुई? आप पूछिए, हिमाचल में जाता है रैकेट है, वहां हिमाचल में क्या कार्रवाई हुई? आप पूछिए कर्नाटका में, झारखंड में क्या कार्रवाई हुई? आपको उत्तर नहीं मिलेगा। बच्चे मैंने मध्य प्रदेश में था, जहां सरकार आपकी थी। नहीं, बच्चों की मौत मध्य प्रदेश के अंदर हुई थी। मैंने सबसे पहले हम सबके बच्चे हैं, हमारे बच्चे जी, हमारे बच्चे। लेकिन इसीलिए मैंने आपको बताया, एक भी बच्चा अगर उसकी मौत होती है तो दुख की बात है। लेकिन अगर नेटवर्क पूरे भारत में है तो क्या आप ये देखेंगे कि भाजपा की सरकार है कि कांग्रेस की? बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। बोला तमिलनाडु की सरकार को भी वहां पर काम करना चाहिए। तमिलनाडु की सरकार ये तो कह रही है कि दिया नहीं जलना चाहिए उस पहाड़ी के ऊपर, लेकिन इस पर क्या एक्शन कर रही है, इस पर कोई जवाब नहीं दे पा रही। बिल्कुल, धन्यवाद। उस पर कोई जवाब नहीं दे पा रही। इसमें सरकार का बात ही नहीं है। बीजेपी के सरकारों, बीजेपी के विरोधी की सरकारों, सबको मिलजुल के कार्रवाई करनी चाहिए। आनंद भाई को कुछ कह दूं? एक सेकंड से आप बोल दीजिए। आनंद भाई, मैं अरे ये वैसे दुख में है, अभी चुनाव आ रहे हैं बहुत बुरी तरह से। नहीं, जब ये हमारे साथ थे कभी हुआ करते थे ये हर ताज के नगीने। आज हालत ये है कि चुनाव के परिणाम आते हैं तो इनके निकल जाते हैं पसीने। तो ये फर्क आया है। जब सही जगह रहोगे तो रहोगे नगीना, अब गोबर के अंदर बैठे रहोगे तो कैसे नगीना? अमीश भाई, गोबर भी बोल दिया। नहीं तो आप हालत देख लीजिए क्या है। आप बताइए, दीप प्रज्वलन पे ये विरोध करते हैं, जज के खिलाफ महाभियोग लाते हैं। इनका दुख आप कैसे जानते हो? ये कैसे दिल पे पत्थर रख के, आनंद दुबे का दुख आप कैसे जानेंगे? ये कैसे दिल पे पत्थर रख के जब इनके सांसद साइन कर रहे होंगे उस जज के खिलाफ, तो क्या इनके ऊपर गुजरी होगी? देखिए, अमीश भाई, मैं बता रहा हूं, जिन सांसदों ने साइन करा उस महाभियोग के ऊपर, उसके ऊपर मैं आपको बता रहा हूं, उन्होंने वाकई शिवसेना को अमूलचूल नुकसान पहुंचाया। बाला साहब ठाकरे जी की आत्मा को कितना दर्द हुआ होगा इस देश के अंदर। बाला साहब, मैं किसी को सोच सकता हूं कि वो उस कागज पर साइन करे, लेकिन शिवसेना उद्धव ठाकरे का सांसद साइन करके आया है। ये मुझे डाइजेस्ट नहीं हुआ था जब तक मैंने खुद पेपर नहीं देखा। इस देश के अंदर देखिए, ये नहीं चलेगा डबल स्टैंडर्ड। ओके आनंद दुबे। अमीश भाई, ये है राजनीति की नमूनागिरी। डीएमके जो है वो मारीच समान है। मारीच कौन था ये सब जानते हैं, तो उसके ऊपर 2 लाइनें कह देता हूं।
कंचन मृग बन कर आया है सिया का अपहरण कराने। देखो माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। शिवसेना को कोई भटका नहीं सकता है, मारीच का काम है भटकाना। मारीच कभी कभी आता है, भटके ना आप लोग, आप भटके क्या? आप तो साइन करके आए हो, बिना पढ़े साइन करके आए थे क्या? वो देखिए, वो बहुत लंबे समय तक शिवसेना को याद दिलाया जाएगा। जैसे राम मंदिर में हुआ वैसे ये हुआ। शिवसेना के दिल में राम है और हृदय में राम है, कहीं और करके आ गया। मन में राम है। नहीं, दिल में राम नहीं है, आपके हाथ में बाबर और हुमायूं का पेन है। अब आप बाबर और हुमायूं वाले हैं भाई। बाला साहब ठाकरे जी जो हिंदू हृदय सम्राट है, बनाने वाला उनको आपके कितना पार्टी में कष्ट हुआ होगा कि आप हिंदुओं के लिए एक याचिका साइन करते हैं कि जज को हटाओ, उसका क्योंकि वो प्रवेश कह रहा करवाया है गया था बीजेपी जो है में। दीप प्रज्वलन करेगा। आपकी साजिश है। आप लोग उद्धव ठाकरे का क्या स्टैंड है इस पे? आनंद भाई आपको बताना पड़ेगा। ऊपर से आप दिखाई दे रहे हो कुछ और अंदर से कुछ। कालनेमी है। क्या स्टैंड है बताइए? सही किया। पार्टी में कम कालनेमी है नहीं, जो आप मुझे दिन भर तो बताइए। कहते हैं राम राम, लेकिन उनके ठीक है, मैं विषय में आता हूं, विषय में आता हूं जी। ये नमूना राजनीति पर सोमनाथ भारती आप क्या बोलना चाहते हैं? अमित जी, मैं इंतजार कर रहा था कि आप मुझे मौका देंगे। धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया आखिरकार। ऐसा है कि देखिए, ध्यान पद्धति के विभिन्न तरीकों के जो जन्मदाता हुए बाबा गोरख, उनके मठ से आए सन्यासी बाबा योगी आदित्यनाथ जी से ये उम्मीद नहीं थी कि भाषा की मर्यादा भूल जाएंगे। इन्होंने कई बार इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है और मुझे लगता है कि ये डिफ्लेक्ट करने को करते हैं। ये चर्चा ना हो जाए कब सिर्फ स्कैम जो हुआ, जितने बच्चे मर रहे हैं भाजपा शासित राज्यों में, वो नेताओं तक पहुंच ना जाए। गोवा के अंदर 25 लोग जल के मर गए, वहां पहुंच ना जाए। शिक्षा पे कहीं चर्चा ना हो जाए, स्वास्थ्य पे कहीं चर्चा ना हो जाए, अनएम्प्लॉयमेंट पे कहीं चर्चा ना हो जाए। और इस कारण इस प्रकार से बोलते हैं और उससे बोलते हैं तो इशारे सारे में क्या कह दिया उन्होंने? मतलब मैंने अपने साथियों से पता किया कि भाई आप लोग क्या गेस करते हैं किसका नाम बोला होगा। तो किसने कहा कि भाई कहीं मोदी जी की तरफ इशारा तो नहीं कर रहे हैं वो, या उनकी जो अनमन है माननीय अमित शाह जी के साथ उस तरफ तो कहीं इशारा नहीं कर रहे हैं, या जो AQI AIQ IQ कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कूड़े के पहाड़ को जाना पड़ेगा, कहीं उनके तरफ इशारा तो नहीं कर रहे माननीय रेखा गुप्ता जी की तरफ। मैं उत्तर दे दूं? तो क्या है कि 3 उदाहरण हैं। अब ये तो वही बताएंगे, माननीय योगी जी उनसे पूछ रहे हैं तो कारण क्या है? आपस का अनमन। आप सुनिए अमित जी, मतलब जो लोग पहले पानी पी गाली देते थे अरविंद केजरीवाल जी को प्रदूषण पे, वो आजकल कह रहे हैं कि जी ये दिल्ली एक कटोरा है। वो जो अरावली का जो है ना जो श्रृंखला, उस अगर कटोरा बन जाता है और उस कटोरे में पॉइजनस हवा बाहर जाती ही नहीं जी, है। जवाब ले लेता हूं। जो लोग केजरीवाल गाली देते थे पानी पी के, वो आज कह रहे हैं भाजपा को बचाने के लिए ये कटोरा है तो अरावली भी तोड़ दो इस बहाने और भाजपा को बचा भी लो। मतलब स्वार्थ और राजनीति इस कदर गिर गई है। ओके, जवाब कि जनता के स्वास्थ्य के साथ खेलने वाले लोग। ओके, जवाब गौरव भाटिया जवाब उदाहरण दे रहे। देखिए, मैं बताता हूं। सबसे पहले भाषा की मर्यादा की बात कर रहे थे। विधानसभा के सत्र को बुला के प्रधानमंत्री जी के लिए कहते थे राजा नंगा है। और क्यों? कि जो संसद में या विधानसभा के पटल पर बात कही जाती है उसको आप कानूनी चुनौती देके मानहानि का मुकदमा नहीं कर सकते। ये है अरविंद केजरीवाल। और नमूना, ये बोलेंगे नमूना। गर्मी 50 डिग्री का अगर टेम्परेचर होता था तो मफलर पहन के खांसी का नाटक करते थे, और जब सत्ता में आ गए तो मफलर भी गायब। टोपी याद करिए, लिखा होता था मैं हूं आम आदमी, और जब आए मुख्यमंत्री बन गए तो नमूने ने टोपी हटा दी। जनता समझदार है, जनता ने टोपी पहनाने वाले को हटा दिया। नमूना, मैं बच्चों की कसम खाता हूं मैं राजनीति में नहीं आऊंगा। नमूना राजनीति में आया। नमूने ने कहा मैं बीवी की कसम खाता हूं कांग्रेस का समर्थन नहीं लूंगा। नमूने ने समर्थन लिया, सरकार बनाई, जनता ने बाद में लात मारी। नमूना, नशा भी बात करोगे पंजाब में, बीच में नहीं, अदालत में भी हम लोग एक एक करके बात करते हैं। यही तो हमारी परिपक्वता है।
मेरा तीर निशाने पे लगा, बैंडेड लगाइए, पट्टी लगाइए, मरहम लगाइए, बरनौल लगाइए, जली तो बीच में मत बोलिए। अब मैं आपको बताता हूं पंजाब में सरकार कैसी बनी अमीर भाई। सरकार ऐसे बनी कि वहां पे ड्रग मेनेस, उड़ता पंजाब एक मूवी आ गई थी, और उसके बाद अरविंद केजरीवाल पहुंचे, कहते मैं नशा खत्म कर दूंगा। अरे बाय वन गेट वन फ्री, एक बोतल तुम लाओ, एक मैं फ्री में दूंगा। ये मॉडल चला रहे वहां पे और बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं आपकी बीजेपी की इंटरनल पॉलिटिक्स है जो योगी कह रहे हैं। अब सुनिए, इंटरनल पॉलिटिक्स ये होती है जी। मैं थोड़ा कुमार विश्वास को किसने लात मारी, स्वाति मालीवाल को किसने मुख्यमंत्री आवास पे पिटवाया, किसने प्रशांत भूषण को भगाया, किसने बाकी जितने आम आदमी पार्टी के नेता हैं उनको दरवाजा दिखाया। बल्कि इनके साथी विधायक जो रहे, राजेश जी मेरे ख्याल से, उन्होंने अभी कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी और उन्होंने कहा जो सबसे बड़ा गद्दार है, जो अपना बात नहीं रखता, वो अरविंद केजरीवाल। ओके, जवाब 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 सोमनाथ भारती जी। ऐसा है अमित जी, देखो भाषा के मर्यादा गौरव जी भूल जाते हैं। मतलब बात कहीं से शुरू हुई और कुछ का कुछ उल जुलूल बोलना शुरू कर दिया। आज पंजाब में 20 से 25 हजार लोग जेल में बंद हैं पंजाब के युवाओं को ड्रग्स से दूर करने के लिए। ऐसा कोई प्रावधान की सरकार ने नहीं किया। गुजरात के पोर्ट पे 30,000 करोड़ का पकड़ा गया, जाए, पकड़ा गया, मेन आदमी को पकड़े नहीं तो क्या बोला जाएगा? नंबर 1। नंबर 2, शिक्षा की राजनीति, स्वास्थ्य की राजनीति, रोजगार की राजनीति केजरीवाल जी ने देश में किया। आज तक अभी चर्चा कराया आपने कि यूपी में कितने स्कूल बन गए? एक सवाल पूछिए जरा। पर वो राजनीति जो उन्होंने शुरू करी लेकिन खत्म भी तो उन्होंने कर दी। शराब घोटाला हुआ, शीश महल हुआ, उसके बाद खत्म भी तो हो गई। और आपने बोला बीजेपी की इंटरनल पॉलिटिक्स है, ये आप बोल रहे हैं। आप क्या इंटरनल पॉलिटिक्स तो बची नहीं कुछ। ऐसा है आप क्या तो इंटरनल पॉलिटिक्स सोमनाथ भाई कुछ बची नहीं। इन्होंने जो नाम बताया कुमार विश्वास, मैं एडमिरल रामदास, कहां गया जो लोकपाल साहब की पार्टी का, कहां गया वो? ऐसा है सोमनाथ भैया, आप भी आ जाइए, मैं बता रहा हूं एकदम